फ्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने मनपसंद खाने को करते हैं स्टोर और अपने वक्त को अपने खूबसूरत लम्हों को बहुत ही अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि जी मैं भी ठीक हूँ और ज़बरदस्त सी वीडियो न्यू लेकर आई हूँ। और वीडियो है आज की फ़्रिज के मुतल्लिक। तो सबसे पहले आपने फ्रिज के स्विच को कर देना है ऑफ़, क्योंकि अब हम करने लगे हैं अपने फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग। तो आप देख सकते हैं किस कदर इसके अंदर जो बर्फ़ है वो जमी हुई है। इतनी शदीद किस्म की बर्फ़ जमी हुई है, लगता है कि जैसे पिछले 6-7 महीनों से इसके अंदर शदीद किस्म की बर्फ़बारी होती रही है। जी हाँ, ये कुछ ऐसा ही सिलसिला है। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए काफ़ी टाइम से अपने फ्रिज को बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया, मतलब फ्रीज़र को साफ़ नहीं किया कि इसमें से बर्फ़ मैंने साफ़ नहीं की। तो आपने सबसे पहले इसके स्विच ऑफ कर दिए, उसके बाद आपने इसको खाली कर लेना है, इसके अंदर से सारी चीज़ें आपने निकाल देनी है। और उसके बाद आपने ले लेनी है एक ऐसी जादुई चीज़ जो कि आपके फ्रीज़र को लम्हों में पलक झपकते ही कर देगी बिल्कुल नीट क्लीन, और वो है नमक। नमक तो हमारे खानों का जायका बढ़ाने के लिए हम किचन में भी इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अब आप फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग के लिए भी नमक का इस्तेमाल करेंगे। बस आपने जितने भी बर्फ़ के इसके अंदर पहाड़ बने हुए हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से नमक सारे का सारा फेंक देना है। नमक बहुत ही सस्ते में आ जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा दिल खोल के इसके ऊपर नमक डाल सकते हैं। तो बस आपने इसके ज़ख्मों पे नमक नहीं डालना, बस आपने इसके फ्रीज़र की जो बर्फ़ है जमी उसके ऊपर इस तरीके से नमक डाल देना है। तो आप देखेंगे चंद ही लम्हों के अंदर ही ये बर्फ़ है ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और पिघलने लग जाएगी, और आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले जो है वो फ्रीज़र को अर्ली मॉर्निंग हम बंद कर दिया करते थे कि जी अब ये लंबा टाइम है, हमें पूरा दिन लगेगा। और यकीन जाने ये तरीका अपना के आप अपने जो फ्रिज की जितनी भी है वो बिजली की बचत भी इससे कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि अगर आपने फ्रिज को इस तरीके से बंद किया और नमक डाल दिया है तो बहुत जल्दी फ्रीज़र को आप साफ़ करके दोबारा से इसको चला सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बर्फ़ की जो कूलिंग है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी और इसको बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर और मेहनत भी फ्रिज को नहीं लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने जी सारे का सारा नमक डाल दिया, इसके अंदर से मैं मैट हटा रही हूँ, लेकिन अभी भी मैट आप देख सकते हैं बहुत ही जमे हुए हैं, वो नहीं हिल रहे। लेकिन अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसको जैसे ही हिलाती जाऊँगी तो ये बिल्कुल इसकी जालियाँ, इसके मैट सारे बाहर आ जाएँगे, और आप देख सकते हैं कैसे इसकी जो बर्फ़ है वो पीछे की जो मोटी-सी जो लेयर है वो कैसे यहाँ से हट गई है। सिर्फ़ चंद रुपए की चीज़ है जो वो इसके ऊपर डालने से आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा, और आप जल्दी-जल्दी से मॉर्निंग में ही अपने फ्रिज को क्लीन करके, फ्रीज़र को साफ़-सुथरा करके, इसको बर्फ़ फ्री करके आप अपने लंच की तैयारी भी टाइम पे कर सकते हैं, और बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले-पहले आपका जो खाना दोपहर का वो भी तैयार हो जाएगा। तो जी यहाँ से अब मैंने बर्फ़ को हटा दी, अब मैं मैट भी यहाँ से हटा रही हूँ। देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मैट भी सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। मैट मैं इसलिए इसके अंदर डालती हूँ ताकि सबसे नीचे हमने बर्फ़ के जो कटोरे रखे होते हैं, उसके ऊपर जब हम जालियों के ऊपर दूसरी चीज़ें रखती हैं तो सम टाइम उसमें से बर्तनों के अंदर से कोई ना कोई चीज़ नीचे गिर जाती है। बर्फ़ के कोले जो हैं वो ख़राब ना हों, इस वजह से मैं मैट इसके अंदर ज़रूर डालती हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी मोटी इसकी जो बर्फ़ है वो मैंने यहाँ से निकाल दी। इसको आप डाल दें अब किचन में, सिंक के अंदर, ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही मेल्ट होती जाएगी। अब आपने कोई सा भी किचन का साफ़-सुथरा तौलिया लेना है, वो सामने डाल लेना है, ताकि इसके अंदर से बर्फ़ जो है वो मेल्ट होके पानी बाहर ना गिरे, और ना तो आपका फ़र्श गंदा हो और ना ही जो है हमारा जो नीचे फ्रिज जो साफ़-सुथरा है वो ख़राब हो। और जब हम इस तरह की जो केयर पानी से नहीं करते तो इसी तरह से हमारे जो फ्रिज के दरवाज़े हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता ज़ंग लग जाता है, और वो उसके दरवाज़े जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके जितने भी पेच होते हैं, कील होते हैं, उनके ऊपर ज़ंग जम जाता है। तो अब जितनी भी टूटी हुई जो बर्फ़ है आहिस्ता-आहिस्ता जो मैंने स्क्रैपर की मदद से उतारी है वो सारी मैं डाल दूँगी एक बाउल के अंदर, और इसको भी हमने अब फेंक देना है। आपने बर्फ़ निकालने के लिए फ्रिज के अंदर याद रहे किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इसके साथ जो प्लास्टिक का स्क्रैपर आता है उसी का इस्तेमाल करना है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे डाल दूँगी जी पानी, और ये नीम गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी आपने फ्रिज में नहीं डालना। और इसके अंदर भी मैंने डाल दिया है 2 चम्मच नमक, और ये पानी अब हमने बिल्कुल साइडों पे ही डालना है, जहाँ से कि ये पानी थोड़ा नीचे भी जाके तो एक्टिव हो सके और ये बर्फ़ की जो है नीचे से लेयर को थोड़ा नरम कर सके। तो आप देख सकते हैं आपने फ्रीज़र की जो दीवारें उनके ऊपर नहीं डालना, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इसके अंदर जो पाइप्स लगे होते हैं वो डैमेज ना हो, कहीं से डेड ना हो जाए, और आपका जो लाखों का नुकसान है वो ना हो जाए। इसलिए आपने बड़ी एहतियात से ये बर्फ़ को हटाते जाना है, और स्क्रैपर की मदद से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ईज़िली यहाँ से बर्फ़ को हटा दिया, और कितनी मोटी इसकी जो लेयर है वो बाहर को निकल आई है। और ये तभी होता है जब आप कोई अच्छा सा टोटका या टिप आज़माते
हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम फ्रीज़र को ऑफ़ करके छोड़ देते हैं तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से बर्फ़ है जो वो पानी बन बन के निकलती है, लेकिन ये तरीका कभी भी नहीं होता। तो सिर्फ एक नमक की मदद से आपका वक्त भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप वक्त से पहले ही इस काम से हो जाएंगे फ्री, और घर बाकी जो घर है उसको भी आप टाइम दे सकेंगे। तो यहाँ पे जी सारे का सारा फ्रीज़र है जो उसमें से मैंने बर्फ़ को बाहर निकाल लिया है। और ये देखें यहाँ पे मैं फ्रीज़र की बर्फ़ जो है वो सिंक के अंदर ही जमा करती जा रही हूँ। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी शदीद किस्म की बर्फ़बारी थी इसके अंदर, जो कि मैंने इतने अरसे से जमा की हुई थी। और अब मैं उसको निकाल के तो आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मैंने बर्फ़ ईज़िली ऐसे मिनटों में निकाल दी है। तो फ्रीज़र में से सारी बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर से जो स्मेल है वो हमने कैसे दूर करनी है, उसके लिए मैं ना तो इसको वॉश कर रही हूँ, ना ही इसके अंदर मैं कोई बर्तन धोने वाला साबुन का इस्तेमाल करूँगी। बस सिंपल हमने सिरका ले लेना है खाने वाला, और आप यहाँ तो स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बाउल में डाल के तो कपड़े की मदद से सारे फ्रिज को इसी से क्लीन कर लूँगी। तो बर्फ़ को हटाने के बाद बहुत ही नागवार सी जो बदबू आती है हमारे फ्रीज़र के अंदर से, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप कोई भी साबुन का या सोप का या किसी भी और लिक्विड का यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा जो बनाया हुआ क्लीनर है वो बेस्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के तो ये क्लीनर बना सकते हैं। तो मैं ये फ्रीज़र का जो दरवाज़ा है वो इस क्लीनर की मदद से साफ़ करूँगी, और आप देखेंगे इसका भी रिज़ल्ट ऐसे चमक जाएगा हमारा फ्रीज़र। ज़रा भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, और बहुत ही नीट क्लीन हो जाएगा। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये बर्फ़ भी जल्दी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि सिंक को हमने दोबारा भी यूज़ करना है। रात दिन ये बर्फ़ पड़ी रही तो फिर तो हमारा भी काम नहीं चलेगा। तो अब जी फ्रीज़र के अंदर मज़ीद बर्फ़ जमने से बचाना कैसे है, आपने एक छलनी में ले लेना है नमक, या हाथ की मदद से भी आप नमक इसके अंदर डाल सकते हैं। बस आपने इसकी एक लेयर पतली पतली सी ऐसे फैला देनी है सारे फ्रीज़र के अंदर। नमक डालने का फ़ायदा ये होगा कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं जमेगी, और अगर जमेगी भी तो ये बहुत आसानी के साथ बाद में साफ़ भी हो जाएगी। तो फ्रीज़र को साफ़ करके मैंने खुश्क कपड़े से भी इसको अच्छी तरह से कर लिया है क्लीन। बस मैंने इसकी वॉश की हैं, तो ये वाले जो बॉक्स हैं इसके दरवाज़ों के अंदर जो हम फिट करते हैं स्टैंड, ये मैंने वॉश किए हैं, पानी के साथ धोए हैं। उसके बाद मैंने इसकी जालियाँ जो इनको पानी के साथ मैंने अच्छी तरह से धो लिया। बाकी जो है मैंने फ्रीज़र के अंदर मैट भी डाल दिए, और फ्रीज़र अभी तक बहुत ज़्यादा कूल है, ठंडा है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। बस अब जल्दी से मैंने फ्रिज को बंद करना है, और इसको मैंने दोबारा से इसको ऑन कर देना है, इसका स्विच ऑन कर दूंगी, और दोबारा से हम इसके अंदर खाना भी रखेंगे, बर्फ़ भी रखेंगे, और ये बिल्कुल एक्टिव रहेगा। याद रहे स्क्रैपर जो है ये आपने कभी भी यहाँ से बाहर नहीं रखना, आप फ्रीज़र में रखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको ये जब भी यूज़ करना होगा फ्रीज़र में से ही मिल जाएगा, क्योंकि ये अक्सर व बेशतर गुम हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।